साथियों, जय हिंद। आइए नवीन सत्र अप्रैल 2021 में अप्रैल से जुलाई के मध्य आयोजित प्रशिक्षणों के बारे में हम जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2021 को राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं और हमको प्रशिक्षण प्राप्त करना है। तो इस वीडियो में हम उन प्रशिक्षणों के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं या आवश्यक जो जानकारी है उसको बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पर विवरण, जैसा कि विवरण मैंने दिया है, सत्र 2021-22 में अप्रैल से जुलाई प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु। राज्य शिक्षा केंद्र के 1 अप्रैल 2021 के आदेशानुसार सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता अर्थात फंडामेंटल लिटरेसी पर आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण के आदेश प्रदान किए गए हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, ये प्रशिक्षण अप्रैल से जुलाई माह के बीच संपन्न होंगे। इन प्रशिक्षणों से संबंधित प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं। देखिएगा, अब बिंदुवार जानकारी है। पहला बिंदु है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों की बुनियादी दक्षताएं पढ़ना लिखना एवं संख्यात्मक कौशल प्रमुख घटक हैं, जिन्हें वर्ष 2025 तक साझा प्रयासों से प्राप्त करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति बुनियादी साक्षरता के ऑनलाइन प्रशिक्षणों से होगी। अब साथियों, देखते हैं दूसरा बिंदु। बच्चों के बुनियादी कौशल को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम राज्य शिक्षा केंद्र के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में FLN सेल के मार्गदर्शन में सहयोगी अशासकीय संस्थाओं के सहयोग से अप्रैल से जुलाई 2021 के दौरान बुनियादी साक्षरता पर आधारित ये कोर्स है और ये जो कोर्स की डिजिटल श्रृंखला तैयार की गई है। तीसरा बिंदु देखिएगा, इन ऑनलाइन कोर्स श्रृंखला के माध्यम से शिक्षक बच्चों में मौखिक भाषा कौशल निर्माण एवं साक्षरता कौशल को बेहतर रूप से सिखाने के लिए मातृभाषा को और बच्चों की घरेलू भाषा की भूमिका, साक्षरता अनुकूल शिक्षण स्थान बनाने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण की भूमिका एवं बच्चों के पढ़ने के प्रवाह और समझ को विकसित करने की विभिन्न रणनीतियों को जान पाएंगे। साथियों, इस कोर्स को करने के पश्चात किस तरह से एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के अंदर इन दक्षताओं को विकसित करेगा, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। बिंदु क्रमांक 4 में हम देखते हैं, यह कोर्स मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षक साथियों एवं अकादमिक अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है, जिसे कि समय सीमा में पूर्ण कर अपनी समझ को बेहतर बनाए ताकि बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार लाया जा सके। पांचवा बिंदु है, प्रशिक्षण की लिंक व्हाट्सएप डिजिलैब समूह के माध्यम से शिक्षकों को प्राप्त होगी। शिक्षक दीक्षा ऐप पर भी सीधे जाकर इन प्रशिक्षणों को प्राप्त कर सकते हैं। सीएम राइज ऑनलाइन प्रशिक्षण का पहला कोर्स 5 अप्रैल को प्राप्त होगा। छठवां बिंदु है, दीक्षा ऐप पर पूर्व से जिन शिक्षक साथियों ने अपनी यूनिक आईडी के माध्यम से लॉगिन किया है तो उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु दीक्षा ऐप पर यदि लॉग आउट हो गए हैं या किसी कारणवश दीक्षा ऐप डिलीट हो चुका है, तब दीक्षा ऐप को डाउनलोड करके पुनः लॉगिन करना होगा और इन प्रशिक्षणों को पूरा करना होगा। आइए 7वां बिंदु देखते हैं, केवल प्रशिक्षण को पूर्ण करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, अपितु इन प्रशिक्षणों के माध्यम से हम बेहतर अवधारणाओं को ग्रहण करें और उसका उपयोग प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में बुनियादी दक्षताओं को स्थापित करने में करें। 8वां बिंदु है, प्रत्येक कोर्स के बाद पोस्ट वर्क होगा। शिक्षकों द्वारा कोर्स पूर्णता के साथ पोस्ट वर्क को भी गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना होगा, यह आवश्यक और अनिवार्य होगा। 9वां बिंदु है, इन ऑनलाइन प्रशिक्षणों को अकादमिक अधिकारियों को भी प्राप्त करना आवश्यक है ताकि शिक्षकों के साथ संवाद के समय वे अपना अनुभव साझा कर सके। 10वां बिंदु देखिएगा, पूर्व प्रशिक्षणों की भांति इन प्रशिक्षणों में भी प्रत्येक मॉड्यूल को पूर्ण करने के पश्चात शिक्षकों को पूर्णता प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त होगा। जिन्होंने अपनी यूनिक आईडी के माध्यम से लॉगिन करने के पश्चात और प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं उन्हीं को प्राप्त हो सकेंगे। 11वां बिंदु देखिएगा, इन प्रशिक्षणों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित बुनियादी साक्षरता शिक्षा की महत्ता को देखते हुए अन्य शिक्षक एवं अकादमिक अधिकारी भी पूरा कर सकते हैं ताकि बुनियादी साक्षरता के मूलभूत सिद्धांतों पर अपनी समझ को निखार सके।
और 12वें बिंदु में देखिएगा कोर्स के संबंध में जानकारी दी गई है, जो प्रमुख रूप से 6 प्रशिक्षण हैं, उन 6 प्रशिक्षणों के संदर्भ में जानकारी है। तो देखिएगा पहला जो है सीखने के सिद्धांतों की संक्षिप्त जानकारी, और यह कोर्स 5 अप्रैल 2021 को जारी होगा, जैसा कि दिशा निर्देश में बताया गया है। और दूसरा जो कोर्स है वो है साक्षरता के सिद्धांत, और यह जो कोर्स है 23 अप्रैल 2021 को जारी होगा। और तीसरा जो कोर्स है मौखिक भाषा विकास 1, यह कोर्स 13 मई 2021 को जारी होगा। चौथा कोर्स है मौखिक भाषा विकास 2, और यह कोर्स 2 जून 2021 को जारी होगा। और पांचवा जो कोर्स है पढ़ने के कौशल का विकास, और यह कोर्स 18 जून 2021 को जारी होगा। इसी तरह से छठवां और अंतिम जो कोर्स है इस श्रृंखला का, यह है पढ़कर समझना व संबंधित रणनीतियाँ, और यह कोर्स 2 जुलाई 2021 को जारी होगा। तो साथियों, इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से 1 अप्रैल 2021 को राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रेषित प्रशिक्षण के संदर्भ में पत्र की जानकारी प्रदान की है। आशा करते हुए यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।